प्रिय दर्शकों, मैं 2 हफ्ते से व्यस्तता के कारण अपने मुकदमों में आप तक मैं नहीं पहुंच पाया, परंतु आज भी समय का बहुत अभाव है। परंतु कल का हमारी स्वतंत्रता का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षोल्लास का दिन है। अर्थात मैं आपके समक्ष वेस्टर्न लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल हिंदी के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आपको नमस्ते करने से पहले मैं अपने देश के इस तिरंगे को जो हमारी छाती पे है उसको विनम्र नमस्कार करना चाहता हूँ और फिर अपने प्रिय दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपको तमाम सभी देश के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं। और ये स्वतंत्रता हमको आसानी से नहीं मिली है। हमारे देश के अनगिनत नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे इस तिरंगे को इस देश में अपनी स्वतंत्रता के आधिपत्य के रूप में लहराया है। साथ में मैं उन अपने अनगिनत शहीद नौजवानों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि एवं नमन मस्तक करता हूं। चूँकि मेरा ये चैनल लगातार आपके समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषयों पर बात करता रहा है, और मैं आपके बीच भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषयों पर चर्चा करता रहा हूँ। आपको एक विशेष जानकारी भी देना चाहता हूँ कि अभी हमारी भारत सरकार ने ये 3 कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता अधिनियम एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन तीनों को हटा करके एक नया बिल पेश किया है। अर्थात सरकार का जो मत है कि ये ब्रिटिश राज द्वारा पारित किया गया कानून था, और ये वास्तविकता भी है कि हमारे उन तमाम सेक्शंस में, एविडेंस एक्ट के बहुत से सेक्शंस में ब्रिटिश राज की चर्चा है। अर्थात मैं आपको इस विषय में भी बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने ये 3 बिल जो इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक अच्छा कदम है सरकार का। और अब चूँकि इस विषय में बहुत से परिवर्तन होने हैं जो बिल के अंदर हैं, उसके विशेष रूप से उसके डिटेल में मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जब वो किताब बन के आ जाएगी, एक्ट पास हो जाएगा, तो हम आपके समक्ष उस विषय पे बात करेंगे। आज ये छोटा सा वीडियो में केवल आपको आपकी भावनाओं को समझते हुए और अपनी खुशी हर्षोल्लास का इजहार करते हुए आपके समक्ष में प्रस्तुत हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारे इस छोटे से प्रयास को स्वीकारेंगे, और अगर संभव हुआ तो आप मेरे इस प्रयास की प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन चूंकि हम एविडेंस एक्ट के साक्ष्य के विषयों पे बात करते रहे हैं अब तक, तो केवल मैं ये नहीं चाहता कि आज का जो हमारा आपके बीच आना, आपसे चर्चा करना, वो निरुत्तर रह जाए। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आपसे अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान की बातें भी करूंगा जो कि साक्ष्य अधिनियम से संबंधित है। जैसा कि अभी हमें जो थोड़ी जानकारी है इस बिल के विषय में, उसमें ये है कि जैसे हमारा सेक्शन 101 था अधिनियम, सेक्शन अधिनियम 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, पूर्व में इसमें जो विषय था वो ये था कि यदि कोई पक्षकार न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य पे अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष हाजिर है और वो विषय न्यायालय के समक्ष रखना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको साबित करने का उत्तरदायित्व उसी पक्ष का होता था।
उदाहरण स्वरूप में आपको एक बात कहना चाहूँगा। मान लीजिए एक पक्षकार ए है, उसने बी के विषय में एक गवर्नमेंट या अपनी एक बात ये कही कि बी जिस मकान पर कब्जा किए हुए है, जिस मकान में वो रह रहा है, उसका शारीरिक अधिपत्य तो उस मकान पर अवश्य है, लेकिन मालिक उसका पक्षकार ए यानी मैं हूँ। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एक तथ्य है कि उस डिस्प्यूटेड मकान में वह मकान जिसकी मिल्कियत को ए पक्षकार ने डिस्प्यूट किया है और वह यह कह रहा है कि यह मकान मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ। तो यदि आप सिविल लॉ में जाएंगे, दीवानी के न्यायालय में, तो आप इस विषय में दो बहुमूल्य इश्यूज बनेंगे। पहला इशू ये कि उस अमुक मकान का मालिक पक्षकार बी नहीं है, बल्कि उस अमुक मकान का मालिक पक्षकार ए है। दूसरा विषय ये बनेगा कि उस अमुक मकान के मालिक के होने के कागजात पक्षकार ए के पास हैं या पक्षकार बी के पास हैं। यह बात पक्षकार ए को ही साबित करनी होगी, क्योंकि वह न्यायालय को ये कह रहा है अपने सूट में, अपने वाद में, कि न्यायालय द्वारा ये विश्वास किया जाना चाहिए कि अमुक मकान पक्षकार ए का है। अर्थात यह बात पक्षकार ए को ही न्यायालय के समक्ष साबित करनी है। इसको हम सरल भाषा में बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, साबित करने की जिम्मेदारी। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था जो मैं आपके समक्ष मैंने रखा, और मैं आज कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। कल आप अपने मकानों पे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, आप झंडे फहराएं, हम उसके साथ सेल्फी लें, और जो सरकार ने एक साइट बताई है उसके ऊपर, वेबसाइट, उस पर उस तिरंगे के साथ ली हुई सेल्फी को अपलोड करें। आज के संदर्भ में बस इतना ही, और मेरी आपसे एक विनंती है कि आप हमारे वेस्टर्न लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन भी दबाते रहें। अगले समय में हम आपको साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन वाइज, जैसा कि हम अभी सेक्शन 3 पर थे, परंतु जो संभावनाएं हैं कि वो सेक्शंस अब साक्ष्य की किताब में, कानून की किताब में नहीं रहेंगे, और जो जो सेक्शंस रहेंगे उसके आधार पे हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।